सो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थे डिजाइन फीचर ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसका डिज़ाइन जो होना चाहिए, उसका फीचर्स, डिज़ाइन फीचर्स जो है प्रोपोर्शनल काउंटर का वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमने एक सील्ड ट्यूब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा सब सेक्शन जो है डिज़ाइन फीचर्स में वो है विंडोलेस फ्लो काउंटर्स। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनदर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द प्रोपोर्शनल काउंटर इज एस्केस्ड इन फिगर 6.8। ये हमारा 6.8 फिगर है, जो एक अनदर टाइप का जो है प्रोपोर्शनल काउंटर के डिज़ाइंस के बारे में स्केच बनाया हुआ है, राइट। डायग्राम जो है ये क्या है, ये है आपका, इट इज ए डायग्राम ऑफ 2 पाई गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर। पहली चीज, इसकी ज्योमेट्री जो है वो 2 पाई है। 2 पाई ज्योमेट्री क्या है, विथ ए लूप एनोड वायर। ये एनोड वायर एक लूप बना हुआ है, देखो ये वाला यहाँ पे ये एनोड का वायर है, ये लूप है, लूप के शेप में। हाँ लूप के शेप में। अच्छा, ये जो है, हाँ ये जिस पे मेरा पॉइंट जो होवर कर रहा है, ये एनोड है इसका, हाँ, लूप के फॉर्म में, करेक्ट। हाँ, सो विच हैज गॉट ए लूप एनोड वायर एंड हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम। हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम, देखो ये हेमी आधा आधा सर्कल, हाँ सर, इसको बोलते हैं हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम, राइट। द सैंपल कैन ऑफन बी इंसर्टेड, राइट। सैंपल को कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, सैंपल कैन ऑफन बी इंसर्टेड इनटू द चेम्बर बाय स्लाइडिंग ए ट्रे, राइट, टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस। मतलब ये सैंपल जो है, जैसे देख रहे हो गैस, और ये गैस का इनलेट है, गैस का आउटलेट है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको खोलते नहीं है दरवाजा, जस्ट स्लाइडिंग, जैसे स्लाइडिंग डोर बनाते हैं उसी तरह से सैंपल को स्लाइड करने की फैसिलिटी रख दें, ताकि सैंपल को इसमें, इस चैम्बर में उसको स्लाइड कर दिया जाए, राइट। तो ये जो है वो 2 पाई गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर का डिजाइन है, राइट। इसमें क्या है, देयर इट इज एस्यूम्ड दैट द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज ए स्मॉल सैंपल ऑफ रेडियोआइसोटोप। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, एज्यूम्पशन कि सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है इट इज ए स्मॉल सैंपल है ऑफ रेडियोआइसोटोप, ठीक है, which can then be introduced directly into the hemispherical counting volume of the detector, जिसको यहाँ पे करके सैंपल को स्लाइड कर दे रहे हैं। The great advantage of counting the source internally is the fact that no entrance window need come between the radiation source and the active volume of the counter। मतलब देखो, सील डिजाइन में हमने क्या देखा था कि सील डिजाइन में हमें एक इंट्रेंस विंडो देना पड़ेगा, क्योंकि वो थिक था। थिक जब होगा तो उस केस में जब चार्ज पार्टिकल उसके अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा तो उसका कुछ एनर्जी जो है उसी में लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक इंट्रेंस विंडो बनाई थी, और उसमें बोला था कि सील ट्यूब वाला में आइदर एंड पे आप बना दो विंडो, या अलोंग द लेंथ, तो अलोंग कैथोड वाल के अलोंग में आप इंट्रेंस विंडो प्रोवाइड कर दो। तो जब भी इंट्रेंस विंडो होगा तो वहां पे कुछ न कुछ लॉस जरूर एनर्जी का होता है, जो रेडिएशन उस विंडो इंट्रेंस में भी लूज करता है एनर्जी। बट यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टली गैस वॉल्यूम में हम क्या करें, सैंपल को इंसर्ट कर पा रहे हैं, तो इसका इफिशिएंसी जो होगा, इसका डिटेक्शन जो होता है बेहतर है। यस, तो यही बोल रहा है कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ काउंटिंग द सोर्स इंटरनली, यहाँ पे क्योंकि इंटरनली हम सैंपल को रख करके काउंट कर सकते हैं, उस केस में क्यों नो एंट्रेंस विंडो इज नीडेड टू कम बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द एक्टिव वॉल्यूम ऑफ द काउंटर, बिकॉज विंडो मटेरियल जो है वो क्या करता है, कैन सीरियसली एटेन्यूएट सॉफ्ट टिश्यू रेडिएशन सच एज एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एंड द इंटरनल सोर्स कॉन्फ़िगरेशन
is most widely used for these applications. मतलब जब भी अल्फा सोर्स, लो एनर्जी का एक्सरे, गामा काउंटर जब भी यूज करना है तो इस टाइप की ज्योमेट्री जो है हम लोग यूज करते हैं. तो गैस फ्लो 2 पाई गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज करते हैं जब लो एनर्जी एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल्स को काउंट करना हो तो. ठीक है जी, आगे चले. हाँ सर. Very nice. The counting geometry can also be made very favorable for this type of detector. Right. In this system shown in figure 6.8, virtually any quantum emerging from surface of the source finds its way into the active volume of the counter and can generate the output pulse. मतलब ये बोला कि काउंटिंग ज्योमेट्री कैन ऑल्सो बी मेड फेवरेबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर. यदि इस टाइप का विंडोलेस फ्लो काउंटर्स है जिसमें विंडो है ही नहीं और सैंपल जो है वो इंटरनली आप इंसर्ट स्लाइड करके इंसर्ट कर पा रहे हो, तो एक तो डायरेक्टली उसके गैस के वॉल्यूम में ही चला गया, तो वो वहाँ पे जो होगा वो उसका डिटेक्शन जो होगा वो एक्यूरेट होगा. राइट, क्योंकि कोई एटेन्यूएशन नहीं हो रहा है विंडो में. और दूसरा बोला कि वर्चुअली एनी क्वांटम एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोर्स, मतलब कि अब चूंकि अंदर है पूरा का पूरा सैंपल, तो यहाँ से जो भी रेडिएशन निकलेगा वो सारा जो होगा वो गैसियस वॉल्यूम में ही होगा डायरेक्टली और उसको आयोनाइज करेगा और उसकी काउंटिंग हो जाएगी. यही बोल रहा है. एंड दैट विल जनरेट ए पल्स. द इफेक्टिव सॉलिड एंगल इज देयरफॉर वेरी क्लोज टू 2 पाई. राइट, इफेक्टिव एंगल जो है वो ज्योमेट्री क्या हो गई 2 पाई की हो गई. 2 पाई. द डिटेक्टर कैन हैव एन एफिशिएंसी that is close to the maximum possible for the source in which radiation emerges from one surface only. मतलब एक सरफेस से जितना रेडिएशन इस डायरेक्शंस में आएगा, देखो इधर की तरफ का सारा रेडिएशन इधर की तरफ निकले, समझ रहे, इधर की तरफ निकलेगा. करेक्ट, देख रहे हो, इधर की तरफ निकलेगा. ये सारे के सारे जो होंगे वो काउंट हो जाएंगे. सिर्फ कौन सा काउंट नहीं होगा, वो जो होगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन वाला जो होगा वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग मटेरियल है तो ये काउंट नहीं होगा. बाकी ये देखो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 180 डिग्री एंगल वाले जितने इमर्ज होंगे रेडिएशन वो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे. इसीलिए उसको बोलते हैं 2 पाई गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर. ये 2 पाई ज्योमेट्री है. अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे का आ जाएगा ना. नहीं, इधर का काउंट ही नहीं, और यदि वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना था तो फिर इतनी एक्यूरेसी की जरूरत क्या थी. विंडो वाला पे रख के कुछ उसका फैक्टर लगा के कर लेते, करते तो हैं ही. एक्यूरेट हमें क्यों चाहिए, इसलिए तो विंडो हटाया, इसलिए तो इसको प्रेफर कर रहे हैं. अनसर्टेनिटी है ना, तो ये नहीं करना है कि इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देना. नो, इस 2 पाई ज्योमेट्री में जो आया वो आया. वो आपको ये बताना है कि भाई ठीक है कि इस ज्योमेट्री में काउंट करोगे तो इतना आता है. हाँ, वो आप कंफर्म जरूर कर सकते हो कि 1 मिलीक्यूरी का सोर्स रख रहा हूँ तो इतना आया, तो इतने काउंट आ रहे हैं तो इसका मतलब इतना मिलीक्यूरी का होगा इसमें. वो कन्वर्जन आप बना सकते हो, लेकिन डिटेक्शन जो होगा 2 पाई ज्योमेट्री का ही होगा. समझ, इसी डायरेक्शन के जो फोटोन होंगे वहीं जाकर डिटेक्ट होंगे. समझ गए. हाँ, इधर के नहीं डिटेक्ट होंगे. इधर कोई भी आएगा, इस साइड में आया, they will not be detected, they have to be crossed. ठीक है, तो यही लिखा है कि इट इज एफिशिएंसी क्या होगी, दैट इज क्लोज टू द मैक्सिमम पॉसिबल फॉर द सोर्स इन विच द रेडिएशन इमर्जेस फ्रॉम वन सरफेस ओनली. तो इसी सरफेस से, इस साइड के सरफेस से जो रेडिएशन निकला वही डिटेक्ट होएगा. दूसरा वाला सरफेस जो है बिलो वाला, उसमें मतलब इंटीरियर से होएगा तो पोस्टीरियर नहीं होगा. ठीक है. Some means must be provided to introduce the source into the active volume of internal source counter. हाँ, ये तरीका जरूर है कि सोर्स को कैसे इसके अंदर गैस में लेके जाना है, वो मैकेनिज्म होना चाहिए. राइट. इन सम डिजाइन, कुछ जो डिजाइन होते हैं, इन सम डिजाइन्स द बेस ऑफ द काउंटर कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग टेबल in which several depressions or source wells are provided at regular intervals. नहीं, उसमें क्या करते हैं, वो रोटेटिंग टेबल होता है, मतलब इधर की तरफ होल है,
इधर की तरफ घूमेगा तो होल आ जाएगा इसके सामने, और वहां से यस वहां से रेडिएशन निकलेगा, इसमें जाकर एक्सपोज करेगा, ये बोल रहे हैं। देखो, इन सम डिजाइन द बेस ऑफ द काउंटर, जो काउंटर का बेस जो है वो रोटेटिंग होता है। इट विल बी ए रोटेटिंग टेबल इन विच सेवरल डिप्रेशंस और सोर्स वेल आर प्रोवाइडेड। मतलब ऐसा, ये यदि मान लो कि आपका काउंटर का बेस है, राइट, ये तो वाले फेस, ये। हाँ हाँ, तो इस बेस में अलग अलग होल होंगे, हाँ। समझ गए? और ये रोटेटिंग है। हाँ, ये रोटेट होता रहेगा। अब इधर मान लीजिए है तो हमने घुमा दिया इधर वाला, हाँ, तो सोर्स सोर्स इधर रखोगे तो इस होल के थ्रू जो होगा वो क्या होगा, रेडिएशन जाएगा ना। जाएगा, और घुमा देंगे वहीं पहुंच जाएगा। हाँ, वही बोल रहे हैं कि द सोर्स, वो बोल रहे हैं कि बेस काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग टेबल इन विच सेवरल डिप्रेशंस और सोर्स वेल्स आर प्रोवाइडेड एट ए रेगुलर एंगुलर इंटरवल। द टेबल कैन बी रोटेटेड सो दैट वन वेल at a time is placed directly under the center of the tube of the active volume। ठीक है, इसके वॉल्यूम, एक्टिव वॉल्यूम ये है, तो यहाँ सेंटर पे आ जाएगा वो सोर्स, तो सोर्स सेंटर पे आ गया तो सारा का सारा जो है इधर की तरफ डिटेक्शन हो जाएगा। सर ये जो वैक्यूम है हम्म, तो ये एडजस्ट क्यों हो रहा है, करना पड़ रहा है? क्या एडजस्ट? ये मतलब आउटलेट क्यों बनाया गया? ये इसकी वजह से जब हम ये बढ़ेगा, ये जब कोई सोर्स रखेंगे। नो 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 नो, ये इसमें क्या है कि देखो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, गैस लगातार फ्लो होएगा, अच्छा, इधर लगातार फ्लो हो रहा है, समझ गए? गैस इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से बाहर निकला है, तो ये गैसियस वॉल्यूम जो होगा, जो आयोनाइज होगा, और यहाँ पे इनोड बना हुआ है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, वैसा भी होगा। और ये सैंपल होल्डिंग में जो बात कर रहा है ना, यहाँ सैंपल, इसमें रोटेटिंग होल्स होंगे एट रेगुलर इंटरवल पे। तो जैसे ये होल जो होगा यहाँ सोर्स पे आएगा, ये सोर्स के सामने, तो एक्टिव वॉल्यूम को एक्सपोज कर देगा, तो इधर से जितना जो होगा वो जो भी फोटोन्स जो होंगे जो इधर से होकर के निकलेंगे वो इसके अंदर डिटेक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाट इट सेज। इन सम डिजाइन द बेस ऑफ द काउंटर consists of a rotating table in which several depressions or source wells are provided at regular angular interval पे, right? The table can be rotated so that one well at a time is placed directly under the center of the tube active volume. At the same time, at least one other well is accessible from outside of the chamber and can be loaded with new source to be counted. समझ में रहे क्या? सोर्स डालते रहेंगे। नहीं, देखो ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द बेस ऑफ द काउंटर, मतलब काउंटर के बेस पे ये यहाँ पे एक रोटेटिंग टेबल होगा, राइट, जिसके अंदर होल है, समझ गए? राइट, होल है, तो इस होल में आप जो सोर्स काउंट करना है वो डाल सकते हो, राइट। तो पहला रोटेट होएगा, इसके एक्टिव वॉल्यूम जहाँ पे वॉल्यूम है वो वहां पे आ जाएगा ये, राइट, डिजाइन ही किया। हाँ, कि जैसे आप जीएफआर काउंट करते, यहाँ पे जो एक था मशीन, देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा है, पहले वाला नहीं देखा ना, खराब हो गया। जो काउंट करते थे यहाँ पे काउंटर पहले वाला, वो खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो ये मान लो कि यहाँ पे सोर्स डाल दिया आपने, अब ये रोटेट करेंगे तो एक्टिव वॉल्यूम में आ जाएगा, बाकी ये खाली होगा। एक्टिव वॉल्यूम जैसे ये है गोल सा, यहाँ पे ऐसे घुमा रखे, यहाँ सोर्स डाला, हाँ, ये घूम के उधर चला जाएगा, और एक बाकी होल जो होगा खाली होगा, यहाँ पे सोर्स डाल सकते हो। अब ये काउंटिंग दूसरे की हो जाएगी जब ये आ गया। हाँ, ऐसे राइट, तो ऐसे करते हैं ये लोग। वही बोल रहा है, एट द सेम टाइम एट लीस्ट वन अदर वेल is accessible from the outside of the chamber and can be loaded with a new source to be counted। ठीक है, मल्टीपल सैंपल फटाफट। by rotating the table new source can be brought into the counting position and prior sample removed। जो पहले वाला जो सैंपल काउंट हो गया उसको रिमूव कर देंगे और नया सोर्स जो है वो उधर काउंटिंग पे डाल देंगे। इन अदर डिजाइन, दूसरा डिजाइन में क्या करते हैं, द चेम्बर में सिंपली बी ओपेंड टू अलाउ इंसर्शन ऑफ द सोर्स। उस केस में क्या कहा, चेम्बर को बोल दिया, चेम्बर में सिंपली बी ओपेंड, चेम्बर जो होगा ओपन होगा और उसमें आप सोर्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इन आइदर केस, और भी केस में क्या हो सकता है, सम एयर विल इंटर द चेम्बर
and must be illuminated. मतलब एयर, ये वाला दूसरा दिखाया जो गैस इनलेट होगा, इधर की तरफ गैस आएगा, दूसरे से निकलेगा. ये बोल रहे some air will enter the chamber and must be eliminated. The counter is therefore purged by allowing a supply of proportional gas to flow through the chamber for some time and sweep away the residual error. ठीक है, मतलब कुछ एरर जो इधर से आएगा और फिर बाकी जो है इधर से निकल जाएगा, कुछ रह जाएगा. यस. मोस्ट प्रोपोर्शनल काउंटर जो है of this type are also operated as a flow counter in which the gas continues to flow at a slower rate through the chamber during its normal operation. ठीक है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है और ये काउंटिंग चलते रहती है. ठीक है, समझ में आ गया सर. ओके. सो ये था अनदर यूजफुल ज्योमेट्री. और कौन सी ज्योमेट्री देखो, तो हम लोग 3 देखा, अभी विंडोलेस ही चल रहा है अभी भी. अनदर यूजफुल ज्योमेट्री क्या हो सकती है? ज्योमेट्री फॉर प्रोपोर्शनल काउंटर्स जो है वो पैनकेक डिटेक्टर है, राइट. पैनकेक डिटेक्टर, राइट, पैनकेक की तरह. इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.9. ये यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा है. देखो द शेप ऑफ द पैनकेक, ए वाला पार्ट है. देखो यहाँ पे ए नोड है, ये दिखा रहा है, ए नोड का ये बड़ा करके दिखाया है. ठीक है, एक ग्रिड है, इसके अंदर जो ग्रिड लगा हुआ है इसी ग्रिड को इसने बड़ा करके दिखा दिया, राइट. और प्रोपोर्शनल ट्यूब ये दिखा दिया. एंड द इफेक्ट ऑफ द ग्रिड improving the uniformity of the electric field around the anode wire is illustrated in B. मतलब ये ग्रिड लगाने का फायदा ये है कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट, करेक्ट. Often used in systems intended to count alpha and beta activity. The sample is placed near one of the flat surface of the detector to provide 2π counting geometry. पैनकेक में भी क्या करते हैं, ये जनरली जो है इस टाइप का डिटेक्टर जो है पैनकेक डिटेक्टर जो प्रोपोर्शनल काउंटर यूज करता है, उस केस में हम क्या काउंट करते हैं, उसमें अल्फा या बीटा पार्टिकल की काउंटिंग करते हैं. और यहाँ पर भी ज्योमेट्री जो है वो 2π ज्योमेट्री होती है. मतलब एक ही साइड का सरफेस जो है वो काउंट, जैसे गामा कैमरा की ज्योमेट्री भी 2π ज्योमेट्री है, राइट. एक डिटेक्टर हेड ऊपर होता है तो ये 180 डिग्री का ही फोटोन जो है वो काउंट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता. वो भी जब उसके बिल्कुल सटा दोगे तब, क्योंकि ये बिल्कुल उसके अंदर जा रहा है सैंपल गैस पर फ्लो विंडोलेस फ्लो काउंटर में, तो इसलिए इसकी 2π ज्योमेट्री बन रही है. ठीक है, ओके. दिस डिजाइन हैज सम एडवांटेज. However, ये वाला जो पैनकेक जो डिजाइन है उसके कुछ एडवांटेज, हैज सम एडवांटेजेस ओवर द हेमीस्फेरिकल टाइप. इसके पहले हम लोग सेमी हेमीस्फेरिकल टाइप देखे थे, और ये जो है पैनकेक डिजाइन है, राइट. इट इज जनरली हैव ए स्मॉलर वॉल्यूम एंड देयरफॉर लोअर बैकग्राउंड. लो बैकग्राउंड काउंट इसमें कम आएगा, बैकग्राउंड कम होगा, लोअर वॉल्यूम है इसलिए. एंड ऑल्सो लिमिट्स द लेंथ ऑफ द बीटा पार्टिकल ट्रैक्स इन द गैस टू मिनिमाइज देयर पल्स एम्पलीट्यूड एंड thus maximize the separation in amplitude from alpha particle. क्या बोल रहा है, देखो इस डिजाइन के एडवांटेज क्या है ओवर हेमीस्फेरिकल टाइप में, कि इसका वॉल्यूम जो है वो जनरली स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड जो होएगा वो लोअर बैकग्राउंड आएगा. और दूसरा बोल रहा है इट ऑल्सो लिमिट्स द लेंथ ऑफ द बीटा पार्टिकल ट्रैक्स इन द गैस. देखो लेंथ ऑफ द बीटा पार्टिकल, वॉल्यूम कम है तो लेंथ ऑफ द बीटा पार्टिकल का भी ट्रैक छोटा होगा. देखो बीटा पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल हमेशा ना उसका पाथ टॉर्चरस होता है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही उसको टाइम मिलेगा और स्पेस मिलेगा उसके ट्रैक को घूमने के लिए. जितना छोटा होगा उतना ही ट्रैक छोटा होगा, वॉल्यूम. समझ गए. तो ये बोल रहा है इट ऑल्सो लिमिट्स द लेंथ ऑफ द बीटा पार्टिकल ट्रैक्स इन द गैस टू मिनिमाइज देयर पल्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, एंड thus maximize the separation in amplitude from the alpha particle. तो ये क्या है
कि अल्फा पार्टिकल जो है और बीटा पार्टिकल दोनों का ट्रैक जो है वो दोनों मिक्स ना हो जाए, एक साथ ना आ जाए, उसको बीच मतलब उसको सेपरेट करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसका हाँ वॉल्यूम कम है तो इसका ट्रैक छोटा हो जाता है कंपेयर टू द हायर वॉल्यूम वाले के। और अल्फा पार्टिकल से के बीच में अल्फा पार्टिकल का जो ट्रैक होता है, अल्फा पार्टिकल का तो जनरली स्ट्रेट होता है जो भी होगा ट्रैक, इसका टॉर्चरस होगा, लेकिन ये दोनों जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, इसका ट्रैक और इसका ट्रैक के सेपरेशन में मदद मिलता है। दस मैक्सिमाइजेस द सेपरेशन इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल। मतलब क्या, एक नहीं, सिर्फ ट्रैक नहीं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब जो पीक आता है। इसमें क्या हो रहा है, यदि मान लो कि लार्जर वॉल्यूम होगा तो पूरा का पूरा बीटा पार्टिकल अपनी एनर्जी उसी वॉल्यूम में डाल देगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, करेक्ट ना। लेकिन यदि वॉल्यूम छोटा है तो बीटा पार्टिकल जो है वो हो सकता है कि कम अपनी एनर्जी डिपॉजिट करे और बाकी जो है वो उस वॉल्यूम से बाहर चली जाए, करेक्ट। तो ये एनर्जी जो होगी, इतनी जितनी एनर्जी ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई उसी के हिसाब से पल्स मिलेगा, करेक्ट। तो इस बीटा पार्टिकल का पल्स जो होगा वो छोटा होगा एम्पलीट्यूड में, और अल्फा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो अल्फा का पीक बड़ा होगा। तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है, जो पल्स का स्ट्रेंथ जो बनेगा, आउटपुट जो बनेगा, उसमें एक डिफरेंस ज्यादा होगा, ये बात बोल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है वही चीजें। दिस डिजाइन हैज सम एडवांटेज ओवर हेमिस्फीयर टाइप इन दैट इट जनरली हैज ए स्मॉलर वॉल्यूम पहला, एंड देयरफॉर लोअर बैकग्राउंड, स्मॉलर वॉल्यूम है तो लोअर बैकग्राउंड होगा, and also limits the length of the beta particle track in the gas, right। अब length of the beta particle छोटा हो गया, to minimize their pulse amplitude, जब छोटा होएगा तो उसका pulse amplitude भी minimize हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, right, and thus maximize the separation in amplitude from the alpha particle। इसलिए alpha particle का pulse amplitude और beta particle का pulse amplitude में काफी separations आ जाएगा, that's what it means to, right। Very nice. Pancake detectors also lend themselves to the system in which multiple tubes are mounted to count a number of samples simultaneously. पैनकेक डिटेक्टर टाइप में भी क्या होगा कि आप मल्टीपल ट्यूब्स माउंट करा जा सकता है कि उनको एक साथ काउंट करा जा सके, एक ही साथ सारे सैंपल को काउंट किया जा सकता है। कि पैनकेक टाइप का है, एक केक की तरह बना हुआ है, राइट, और इसके ऊपर माउंट कर दो, अलग अलग ट्यूब लगा दो, राइट, तो सारे ट्यूब की काउंटिंग जो है वो एक साथ करी जा सकती है सोर्स में डाल करके, गॉट इट। हमने सील ट्यूब में भी एक जगह दिखाया था कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एनोड टाइप जो होता है, ये देखो ये एनोड का वायर दिया ना, ये एनोड का वायर दिखा रहा है आपको, ये करेक्ट। सो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका एनोड का वायर है विथ ए ग्रिड, राइट। तो इसका बेनिफिट क्या है, राइट, इसको यदि आप लीनियरली देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो एवलांच जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है यहाँ पे। तो एक एवलांच मान लो यहाँ बनेगा तो यहाँ का पार्टिकल काउंट हो जाएगा, एक एवलांच यहाँ भी बन सकता है, वो भी अलग काउंट हो जाता है, एक एवलांच यहाँ भी बनता है तो यहाँ पे अलग काउंट हो जाता है। इसलिए डेड टाइम का इफेक्ट प्रोपोर्शनल काउंटर में बहुत कम होता है कंपेयर टू जीएम ट्यूब में डेड टाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि आप मल्टीपल सैंपल्स जो है यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो प्रोपोर्शनल काउंटर में, राइट। दे कैन बी ऑपरेटेड विथ ए कन्वेंशनल थिन एंट्रेंस विंडो एज ए सील ट्यूब। उस तरह से भी पैनकेक डिटेक्टर का यूज कर सकते हो जो प्रोपोर्शनल काउंटर में है, कि वहां पे आप जैसे स्लाइडिंग विंडो, इस टाइप का जो विंडो बनाते हो, इस टाइप का भी विंडो बनाया जा सकता है, इट्स पॉसिबल है, राइट। तो जो एनोड के साइड में जो बनाने का जो सील ट्यूब में बताया था वो सील ट्यूब जैसा हो सकता है, और एज ए गैस फ्लो काउंटर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, in which the window is removed and a sample holding tray is sealed to the bottom of the chamber,
मतलब पैनकेक टाइप का भी डिटेक्टर जो है उसको भी इतने मोड में इतने तरह से ऑपरेट किया जा सकता है. It has been demonstrated that there are beneficial effect of adding a third electrode to this type of proportional counter design. मतलब यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रोड तो है ही, राइट, एक जो है एनोड और दूसरा जो है कैथोड. यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रोड भी इंसर्ट किया जा सकता है. A helical wire much like a spring is placed around the anode wire and operated at intermediate voltage between that of the anode and the cathode. इसमें क्या करा जा सकता है, जो थर्ड वायर जो डालेंगे, जो तीसरा इलेक्ट्रोड, वो हेलिकल टाइप का वायर डाल देते हैं, जस्ट मच लाइक ए स्प्रिंग, जो इट विल बी प्लेस्ड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड के बीच में रहेगा, लेकिन उसका वोल्टेज जो होगा दोनों के बीच में होगा. मतलब एनोड और कैथोड का जो वोल्टेज जो होगा उसका इंटरमीडिएट मिडिल वैल्यू ले लो और वो वोल्टेज जो सप्लाई होगा इस थर्ड इलेक्ट्रोड पे होगा. लोगों को भी डाउट हो, नहीं ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या है कि आप 2 इलेक्ट्रोड तो ऑलरेडी है, आप ऐसा समझ लो कि 2 इलेक्ट्रोड जो है वो एक एनोड का है और एक कैथोड का है. इस बीच में एक और बोल रहा है कि हेलिकल टाइप का आप इलेक्ट्रोड लगा सकते हो जो स्प्रिंग की तरह होगा, और ये वोल्टेज जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ का सपोज करो कि ये 50 है, जस्ट रफ यूनिट एनोड पे ले लो, राइट, और यहाँ पे कैथोड का वोल्टेज जो है मान लो कि 20 है, राइट. तो ये वोल्टेज जो होगा, इस पे जो वोल्टेज जो अप्लाई करना है वो 35 का होगा, 35 यूनिट का होगा, जो भी यूनिट में रखे. यही बोला इस लाइन में. ए हेलिकल wire much like a spring is placed around the anode wire, right, and operated at intermediate voltage between that of anode and the cathode. ठीक है. As illustrated in figure 6.9, its function is to make the electric field around the anode wire more uniform in all azimuthal directions, right. इसका जो भी जो हमने डाला जो थर्ड वायर, वो थर्ड वायर का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शंस में उसको क्या करेगा, यूनिफॉर्म कर देगा. विदाउट दिस एलिमेंट द फील्ड स्ट्रेंथ विल वेरी एज ए फंक्शन ऑफ एजीमुथल एंगल. अलग अलग एंगल पे अलग अलग एंगुलर डायरेक्शंस में जो फील्ड जो है वो वेरी करेगा यदि ये थर्ड वायर नहीं डालेंगे तो. एंड देयरफॉर द एनर्जी रिजोल्यूशन ऑफ द चैम्बर विल सफर. क्यों? एनर्जी रिजोल्यूशन की बात है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं इससे, तो एनर्जी रिजोल्यूशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि फील्ड चेंज हो जाएगा तो एनर्जी रिजोल्यूशन उसका सफर करेगा. तो दो एनर्जी के बीच का डिफरेंशिएशन हम इसलिए नहीं देख पाएंगे. The better energy resolution obtainable with helical element again aids in the separation of alpha and beta induced particle. मतलब अल्फा और बीटा पार्टिकल जो है वो दोनों के बीच के एम्पलीट्यूड में ये भी मतलब ये ऐड करेगा और जोड़ेगा ताकि और सेपरेट अलग अलग दिखे. ठीक है, राइट. If the source is prepared on a backing with that is a thin compared to the range of the radiation of interest, particles or photon may emerge from the either surface. अब देखो बोल रहा है कि ये thin source is prepared on a backing, मतलब मान लो कि कोई एक बैकिंग मटेरियल है जिसके ऊपर आप सोर्स जैसे पॉइंट सोर्स ला के ड्रॉप करते हो ना, राइट, तो ये मटेरियल जो है वो बैकिंग मटेरियल बनेगा. तो सोर्स यदि प्रिपेयर कर रहे हो वही बोल रहा है if the source is prepared on backing, मतलब किसी एक चीज पे रख करके यदि सोर्स प्रिपेयर किया आपने, that is thin, वो ऑलरेडी काफी थिन है, with the range of the interest radiation of interest, मतलब ये इतना थिन है कि ये इसको आराम से अल्फा या बीटा पार्टिकल जिसको काउंट कर रहे हो उसको क्रॉस कर सकता है. कंपेयर्ड विद द रेंज से कंपेयर कर रहा है, रेंज ऑफ द रेडिएशन ऑफ इंटरेस्ट, चाहे अल्फा पार्टिकल हो या फोटोन हो, मे इमर्ज फ्रॉम द आइदर सरफेस. तो क्या होगा, रेडिएशन जो होगा यहाँ पे जो रखेंगे वो सिर्फ इसी डायरेक्शन का नहीं दिखेगा, इस डायरेक्शन से भी जो होगा वो रेज निकलेगा. मे इमर्ज फ्रॉम, इन दैट केस
क्या होगा, 4 पाई ज्योमेट्री का यूज करना है। उस टाइप का सोर्स की काउंटिंग यदि करनी है कि जहां पे थिन बैकअप है, बैक जिस पे सोर्स प्रिपेयर किया है वो थिन है, तो उस टाइप के सोर्स की काउंटिंग करने के लिए 4 पाई ज्योमेट्री हमें चाहिए, तब जाके हम उसका एक्यूरेट वैल्यू क्वांटिफाई कर सकते हैं। व्हाट वी आर स्टडिंग, प्लीज नोट दैट वी आर स्टडिंग रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट। न्यूक्लियर मेडिसिन का पावर ही सबसे ज्यादा है कि एक्यूरेट क्वांटिफिकेशंस कर सकता है। सो ए स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट इज द एक्यूरेट मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन, और एक्यूरेट कितना एक्यूरेटली हम काउंट कर सकते हैं उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इन स्टेट की कैसे भी अच्छा इधर से उधर करके इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, नो, देन यू आर गोइंग टू लूज योर प्रोफेशन। आप हर बार गलत रिपोर्ट दोगे, गलत चीजें दोगे, एंड अल्टीमेटली लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। तो जो फैसिलिटी है उसको पूरा समझना, उसकी चीजों को समझना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड इन दैट केस व्हाट आई एम सपोज टू डू, राइट। तो ये बोला कि यदि ऐसा बैकिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो जो थिन हो कंपेयर टू द रेंज ऑफ द रेडिएशन, जिस रेडिएशन को काउंट करना है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो या बीटा हो या गामा हो, राइट, उसके रेंज से यदि इसका कम थिकनेस होगा तो रेडिएशन इधर से भी निकलेगा, और उस केस में हमें क्या चाहिए, 4 पाई ज्योमेट्री चाहिए ताकि उसको एक्यूरेटली काउंट करने के लिए। तो उस केस में 4 पाई ज्योमेट्री ये वाला फिगर का है। ये जो काउंटर जो बनाया है वो 4 पाई ज्योमेट्री का है। ये 4 पाई गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन दैट इमर्ज फ्रॉम बोथ सरफेसेस ऑफ द सैंपल। ठीक है, इस केस में दोनों ही सरफेस के सैंपल से, दोनों ही सरफेस से रेडिएशन जो है इमिट हो रहा है, तो इसलिए इसमें 4 पाई ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी। द टॉप एंड बॉटम हाफ आर प्रोवाइडेड with separate anode wires and can be separated to introduce the samples that is mounted between them। ये क्या किया यहाँ पे देखो, टॉप एंड बॉटम हाफ, ये देखो ये टॉप हाफ है एंड ये बॉटम हाफ है, करेक्ट, ये आधा हो गया ना, ये देखो द टॉप एंड बॉटम हाफ आर प्रोवाइडेड विथ ए सेपरेट एनोड वायर्स। देखो एक एनोड वायर यहाँ पे, बॉटम एनोड वायर आ गया, और दूसरा एनोड वायर टॉप का है। ये तो इंसुलेटर है, यहाँ फील्ड है, फील्ड के थ्रू ये इसको ये करा हुआ है, राइट, और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में सैंपल होल्डर है, समझिए, यहाँ पे सैंपल रखेंगे तो इधर से भी, इधर का भी रेडिएशन जो होगा वो भी काउंट होगा, और इस डायरेक्शन में जो रेडिएशन आएगा उसकी भी काउंटिंग होगी, वो इस एनोड वायर से होगा और इधर वाले से इस पे काउंट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, गुड। सो कैन टेक एडवांटेज ऑफ द added counting efficiency possible from such sources. The two halves of the chamber can be operated independently or in coincidence, right, to select preferentially only certain type of events। मतलब या तो ये दोनों को कोइंसिडेंस में ऑन कर सकते हैं या सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ऑन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कौन सा सैंपल काउंट करना है, किस तरह की रेडियो एक्टिविटी काउंट करनी है। ओके, ठीक है, चलें आगे बढ़े। क्या बात है, छा गए।